नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2021 को देखते हुए फुली मॉक टेस्ट लाए हैं। तो साथियों, ये है आज बिहार दरोगा 2021 के प्रीलिम्स के लिए जो है साथियों आखिरी प्रैक्टिस सेट। तो साथियों, इन्हें देखते हैं और ये PDF आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। और ये साथियों एक बार पुनः बता दें कि ये आखिरी है बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2021 के फुली मॉक टेस्ट। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो साथियों, ये होता है भारत के उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है, संविधान के 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो साथियों, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की एकता या अखंडता जैसे शब्द जोड़ा गया था। अगला सवाल देखें, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो साथियों, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है और ये साथियों मौलिक अधिकार के हैं। भाग 3 में इसका वर्णन है। अगला सवाल है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो ये राज्यपाल करते हैं, क्योंकि राज्य में कानून का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता महाधिवक्ता ही होते हैं और भारत में कानून के जो है साथियों सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता वो होते हैं महान्यायवादी, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया। तो साथियों, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य एवं पंचवर्षीय योजना का मॉडल। अगला सवाल है, अंग्रेजी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा है। तो साथियों, नागालैंड में अंग्रेजी बोला जाता है, तो अंग्रेजी नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। अगला सवाल, भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 साथियों किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत संबंधी अंत को इसमें दर्शाया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व निर्धारित करती है। तो साथियों, 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है, 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है और 7वीं अनुसूची में साथियों 3 सूची का वर्णन है, संघ सूची, राजसूची और समवर्ती सूची। अगला सवाल है, निम्न में से कौन लोकसभा के स्पीकर का चुनाव करता है। तो साथियों, लोकसभा स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति के लिए साथियों चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 35 ईयर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल तीनों के लिए 35 वर्ष है न्यूनतम उम्र, जबकि लोकसभा विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और विधान परिषद एवं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जो है राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो साथियों, वर्तमान में कुल 8 जो है राष्ट्रीय पार्टी है भारत की और जिनमें द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम नहीं है। अगला सवाल है, क्रमशः राज्य की विधानसभा और विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र। तो विधानसभा या लोकसभा में 25, विधान परिषद या राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को बढ़ावा देने की शक्ति रखता है। तो साथियों, राष्ट्रपति के अध्यादेश का वर्णन है अनुच्छेद 123 में। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। तो वह था 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला सवाल, भारत के अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र में सूर्योदय के बीच अनुमानित समय अंतर। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो सूर्यास्त होता है तो उन दोनों के बीच साथियों अंतर होता है 2 घंटे का। अगला सवाल, निम्न में से वर्ष का सबसे लंबा दिन साथियों तो वो होता है 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में जो है साथियों लंबा दिन 21 जून को और सबसे छोटी रात, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा तो साथियों 22 दिसंबर को और छोटी रात होगा। अगला सवाल देखें,
सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है, यानी कि 499 सेकेंड बोल सकते हैं। अगला सवाल है, खनन गतिविधियों में किस प्रकार के भूकंप आते हैं? तो आते हैं संक्षिप्त भूकंप। अगला सवाल है, मैरियाना ट्रेंच स्थित है? तो साथियों मैरियाना गर्त अवस्थित है प्रशांत महासागर में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल है, जलवायु के संदर्भ में ITCZ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है आइस फॉर इंट्रा टेम्परेट कंट्रोल जोन। अगला सवाल है, निम्न में से सुनामी का कारण क्या है? तो साथियों सुनामी का कारण है समुद्र के नीचे भूकंप का आना, यानी समुद्री भूकंप। अगला सवाल है, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी और बृहस्पति, ये सब जो है साथियों आंतरिक ग्रह या बृहस्पतिय ग्रह इसे कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में उषा मेजर तारामंडल को जाना जाता है सप्तवर्षी के नाम से। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीपीय को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है? तो दोनों भागों में बांटने वाली ये नदियां हैं नर्मदा नदी। अगला सवाल है, प्राचीन साथियों वो कौन सा जो है प्राचीन सुपर महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि है? तो साथियों गोंडवाना लैंड प्राचीन सुपर महाद्वीप पिंजिया का दक्षिणी भाग है और इसके उत्तर में जो है अंगारा भूमि है। अगला सवाल देखें, किसे राज्यसभा के महासचिव के रूप में नामित किया गया है? तो राज्यसभा के महासचिव है वर्तमान में PPK रामचर्यालू। अगला सवाल है, BP कानूनगो की जगह RBI के नए डिप्टी गवर्नर बनाया गया है T रविशंकर को। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अगला सवाल, हाल ही में किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह व्यक्ति हैं बेंजामिन लिस्ट और डेविस WC मैकमिलन। तो उपयुक्त दोनों होगा। अगला सवाल देखें, हाल ही में डांडी मार्च की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो साथियों डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था और ये देखा जाए तो कुल मिला के 51वां जो ये 91th वर्षगांठ थी। अगला सवाल देखें, मिस इंडिया US 2021 का खिताब जीता है वेंदेही डोंगरे। अगला सवाल है, किसे चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो साथियों चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड ये दिया गया सुश्री सरिता सिंह को, ऑप्शन नंबर D। अगला सवाल है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है अंशु मलिक। अगला सवाल, भौतिकी विज्ञान में किसे नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया था साथियों सिकुरो मानवे, क्लाउस हैसलमैन और जॉर्जियो पैरेसी, यानी तीनों व्यक्ति को मिला गया था। अगला सवाल देखें, किस राज्य के अलीबाग के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला गया? तो ये साथियों सफ़ेद प्याज है महाराष्ट्र के। अगला सवाल देखें, किस राज्य में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त सत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो यह है साथियों छत्तीसगढ़ के। अगला सवाल है, एक पुस्तक है अर्थशास्त्री गांधी, तो इनके लेखक है साथियों जयतीर्थ राव। अगला सवाल है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए 6S अभियान शुरू किया? तो यह क्या है PNB पंजाब नेशनल बैंक। अगला सवाल, किसे ASI में आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये साथियों व्यक्ति थे G सतीश रेड्डी। अगला सवाल देखें, किसने 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो यह है सुचेता सचेत। अगला सवाल है, किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया? तो ये पाकिस्तान के थे। अगला सवाल,
एक पुस्तक है कि द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। तो द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट के लेखक हैं रजनीश कुमार। अगला सवाल है अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर साथियों यह है आइभा। अगला सवाल है एक दिवसीय क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है साथियों एमी हंटर, जो कि आयरलैंड की है। अगला सवाल है किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया? तो यह जर्मनी ने किया है। अगला सवाल है इंडियन स्पेस एजेंसी का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों ये किया गया जयंत पाटिल को। अगला सवाल है किस राज्य ने नौकरी न करने वाली माताओं के लिए आमा योजना लॉन्च किया है? तो साथियों आमा योजना जो है लॉन्च किया गया है सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा। अगला सवाल है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 101वें रहा था। अगला सवाल है किसने जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति का पुरस्कार जीता? तो ये साथियों जीतने वाले थे टीसतसी डेगारेम्बगा। अगला सवाल है अभ्यास कोकण शक्ति 2021 किस देश के साथ भारतीय सशस्त्र बलों का पहला त्रिसेवा अभ्यास है? तो साथियों और ये जो है अभ्यास कोकण शक्ति ये होता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। अगला सवाल देखें कांग्रेस के किस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था? तो साथियों कांग्रेस के सर्वप्रथम अधिवेशन 1915 बम्बई था जिसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, जबकि लखनऊ 1916 अंबिका चरण मजूमदार जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता, नागपुर 1920 जिसमें असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया गया, बेलगांव 1924 कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। अगला सवाल है भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बन गए थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला सवाल है पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अगला सवाल जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी के प्रतीक चिन्ह जो है साथियों शंख थे, और 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ थे जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था, और प्रथम ऋषभदेव तो उसके प्रतीक चिन्ह सांड, और 24वें महावीर प्रतीक चिन्ह सिंह, और दूसरे थे अजितनाथ प्रतीक चिन्ह घोड़ा। अजितनाथ दूसरे थे उसका प्रतीक चिन्ह हाथी, और तीसरे जैन धर्म के तीर्थंकर थे संभवनाथ और उसका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा, और 16 का था शांतिनाथ और उसका प्रतीक चिन्ह हिरण, 21वें का था नेमिनाथ और प्रतीक चिन्ह था उसका नीलकमल। अगला सवाल देखिए साथियों सबसे पहले कपास पैदा कराने का श्रेय साथियों दिया जाता है सिंधु वासियों को। अगला सवाल है ब्रह्म सिद्धांत के रचनाकार उपयुक्त में से कौन थे? तो ये साथियों थे ब्रह्मगुप्त। अगला सवाल है ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा किस वंश के शासकों द्वारा शुरू किया गया? तो ये साथियों सातवाहन वंश के द्वारा शुरू किया गया। और बता दें कि इनकी जानकारी साथियों नाना घाटी अभिलेख से मिलती है। अगला सवाल है फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन तो ये दिल्ली के साथियों बलबन के दरबार में रहा करते थे। अगला सवाल है औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में सिखों के किस गुरु की हत्या की थी? तो ये किया था साथियों नामिया गुरु तेग बहादुर, ये 9th क्रम के गुरु थे। अगला सवाल है शाहजहां नामक पुस्तक के रचनाकार है साथियों इनायत खां। अगला सवाल है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। और ये जो साथियों पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, और ये था डेनिश तो ये 1616। उसके बाद साथियों फ्रांसीसी की स्थापना हुआ था 1664 में, और स्वीडिश की स्थापना 1731 में। अगला सवाल देखें सत्य परम तत्व है और यह ईश्वर है तो ये कहने वाले जो है साथियों व्यक्ति हैं महात्मा गांधी। अगला सवाल है
वाईकोम आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो वाईकोम आंदोलन का संबंध साथियों देखा जाए तो ये था आपका केरला से। अगला सवाल है 1857 के क्रांति से संबंधित वाक्य अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमान का यह षड्यंत्र था। तो यह संज्ञा देने वाले इतिहासकार थे जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। अगला सवाल है सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में किया गया था NM जोशी के द्वारा। अगला सवाल है बैक हैंड ड्राइव, यह जो साथियों संबंधित शब्दावली है लॉन टेनिस से। अगला सवाल निम्न में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? तो साथियों बैक्टीरिया जो है जैविक घटक है। अगला सवाल है कि जैव भार का पिरामिड होता है। तो साथियों जैव भार का पिरामिड कभी कभी सीधा कभी कभी उल्टा होता है। अगला सवाल है ग्रीन पीस संस्था किसके लिए कार्यरत है? तो साथियों ये जो है ग्रीन पीस संस्था ये पर्यावरण के लिए कार्यरत हैं। तो साथियों अगले सवालों को देखो। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक के अनुसार जो है कहता इसमें कौन ये जो है किसके द्वारा जारी किया गया? तो साथियों ये किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला सवाल देखिए साथियों 1WAN का पूर्ण रूप होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला सवाल है निशांत क्या है? तो साथियों निशांत एक मानव रहित विमान है। अगला सवाल है मलेशिया देश की साथियों राष्ट्रीय न्यायिक एवं प्रशासनिक केंद्रों की राजधानी तो यह था पुत्रजया, जबकि मलेशिया की राजधानी डायरेक्टली पूछा जाए तो होगा कोलालमपुर। अगला सवाल देखें लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से साथियों जाना जाता है भूटान को। अगला सवाल है नोबेल अभयारण्य किस देश में है? तो साथियों नोबेल अभयारण्य जो है ये यरूशलेम में है। अगला सवाल हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए? तो साथियों ये दिया गया था जीन के संश्लेषण के लिए 1968 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। अगला सवाल साथियों देखें तो अगला सवाल इस प्रकार से है इंसुलिन प्राप्त होता है तो यह साथियों डहेलिया के जड़ से प्राप्त होता है। अगला सवाल है 80% से अधिक जो है सेल में पाया जाता है पानी। अगला सवाल कैंटरबरी घास के मैदान साथियों ये है न्यूजीलैंड में। अगला सवाल खोपड़ी में मनुष्य के खोपड़ी में अस्थि की संख्या है 29। अगला सवाल मधुमक्खी कॉलोनी का अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रोलॉजी में साथियों वृक्क की अध्ययन किया जाता है और वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन। अगला सवाल देखें संसार का सबसे बड़ा फूल है साथियों रेफलेशिया। अगला सवाल पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो साथियों नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला सवाल है एपीफाइट यानी अधिपादप जो है वे पादप होते हैं जो अन्य पौधे पर साथियों निर्भर करती है यांत्रिक अवलंबन के लिए। अगला सवाल है हेपेटाइटिस बी होने का कारण है विषाणु, क्योंकि यह विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। अगला सवाल भारत में सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ते का निर्धारण जो है साथियों इसका आधार जो है यह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला सवाल निम्न में से कौन सा फसल जो है साथियों निम्न में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी प्रस्तुत करता है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य साथियों ये जारी किया जाता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या कीमत आयोग के द्वारा। अगला सवाल है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है मानव विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्था यानी मानव विकास रिपोर्ट साथियों किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो ये संस्था है UNDP। अगला सवाल है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा साथियों किस सरकार द्वारा लाया गया था? तो यह था
जनता पार्टी की सरकार, इसी के द्वारा जो साथियों लाया गया था। अगला सवाल देखें, आर्थिक नियोजन विषय है, तो यह विषय है समवर्ती सूची का। अगला सवाल है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है, तो ये साथियों मरकरी को जो है रखा जाता है शीशे के बने धातु के पात्र में। अगला सवाल देखें, किसी विमान के टायर को फुलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैस होती है नाइट्रोजन। अगला सवाल है, बेंजीन की खोज किसने किया, तो साथियों माइकल फैराडे ने किया था। अगला सवाल है, वाशिंगटन मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है अपकेंद्रक के सिद्धांत पर। अगला सवाल है, सूर्य से प्रकाश साथियों पृथ्वी पर जो है पहुंचती है कितने देर में, तो ये 8 मिनट लगभग 499 या 500 सेकेंड में। अगला सवाल देखें, एक नदी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान है इसलिए कि समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। तो साथियों ये था आज का मुख्य प्रश्न, तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो साथियों ये था आज के आखिरी प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2021 के लिए। तो अच्छा लगा होगा तो साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं।